आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसने हजारों सालों से भारत के बहुत बड़े जनमानस को प्रभावित किया है और प्रेरित किया है। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और लिखते लिखते इतना लिख दिया गया कि उन्हें पराई स्त्रियों के साथ नाचने गाने वाला रंग रात करने वाला तक सिद्ध कर दिया गया है। और आज कृष्ण का एक मुख्य चित्र भारतीय जनमानस में जो उभरता है वह रसिया के रूप में उभरता है। गोपियों के साथ, राधा के साथ रास करने वाला के साथ। आज स्थिति ये हो गई है कि राधा के बिना कृष्ण की चर्चा तक लोग करना नहीं चाहते। और यहाँ तक भावुक लोगों ने कह दिया राधा के बिना कृष्ण आधा। बिल्कुल बकवास। और ऐसा कृष्ण भक्तों ने ही कहा। भक्ति के नाम पर लोग क्या क्या कह देते हैं। आप जिसके भक्त हो उसके नाम पर सब कुछ कह दो तो क्षम्य है, और आप जिसके भक्त नहीं हो उसके नाम पर सही बात भी कुछ कह दो तो लोग कहेंगे ये हमारा धर्मद्रोही है। कृष्ण को इतना रसिया बना दिया गया कि आज आपको कृष्ण को खुश करने के लिए कृष्ण को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राधा को पुकारने की आवश्यकता है। राधे राधे कहते चलो आएंगे बिहारी, है ना। कितना बिगाड़ दिया गया अपने भगवान को लोगों ने। ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया गया। श्री कृष्ण की सबसे पहली चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल में आती है। और ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण वन्य जातियों, आदिवासियों का नेता, नायक, यमुना के किनारे रहने वाले, अवस्थान प्रस्थान करने वाले, बहुत तेज तर्रार फुर्तीला, याज्ञिक कर्मकांड और इंद्र का विरोधी, सर्वहारों का नायक और गोपालक, ये ऋग्वेद में ही इनकी चर्चा है। थोड़ी ही चर्चा है, लेकिन जितनी चर्चा है उसके अनुसार कृष्ण
मुट्ठी भर जो अभिजात्य वर्ग है उनके नायक नहीं थे, किंतु जो सर्वहारा वर्ग है, सामान्य जनता, उनके नायक गोपालक, तेज तर्रार। ऋग्वेद के बाद श्री कृष्ण की चर्चा आती है छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ वे एक मुमुक्ष है, जिज्ञासु, अध्यात्म का जिज्ञास, और घोर आंगिरस की शरण में आत्मज्ञान पाने के लिए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, खुल करके है, देवकी पुत्र कृष्ण। ऋग्वेद में तो मात्र इतनी ही चर्चा है, अंशुमति अर्थात यमुना के किनारे रहने वाला, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया उन्हें, देवकी के पुत्र थे ही। वहाँ कहा गया है कि घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को आत्मज्ञान देकर संसार से पार लगा दिया। वहाँ कोई कृष्ण को ईश्वर ब्रह्म कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ एक जिज्ञास। श्री कृष्ण मुमुक्षा भाव लेकर, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा भाव लेकर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए घोर आंगिरस की शरण में जाते हैं। घोर आंगिरस ने उन्हें बाहरी यज्ञ से हटाकर जीवन यज्ञ का उपदेश दिया है और कहा है, कृष्ण यह जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ के 5 भाग होते हैं, दीक्षा, उपसद, स्तुतसत, दक्षिणा और अवभृत। और उन्होंने कहा, कृष्ण ये जो जीवन यज्ञ है इसकी दक्षिणा है अथ यत तपो दान मार्जव हिंसा सत्यमिति ता अस्य दक्षिणा। अथ यत तपो दान मार्जव अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणा। तप, दान, आर्जव अर्थात सरलता, अहिंसा और सत्य वचन इस जीवन यज्ञ की दक्षिणा है। अर्थ है, जो व्यक्ति तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन पूर्वक जीवन का आचरण कर रहा है, वह अपने गुरु को वास्तविक दक्षिणा दे रहा है। क्या हम लोग अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा देते हैं? तप का अर्थ है कल्याण के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, सेवा के मार्ग, साधना के मार्ग में जो कठिनाइयाँ, विघ्न, बाधाएं आए, उनको निर्विकार भाव से सहन करना। दान हमारे जीवन निर्वाह में, ज्ञान में, बहुत कुछ में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज का सहयोग न मिलता तो हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी समाज को कुछ दें, और वह दें जो शुभ हो, अशुभ ना हो।
कोई व्यक्ति समाज से अलग हटकर जीवन नहीं जी सकता। जहां भी जाएगा समाज की आवश्यकता होगी पदे पदे। तो समाज को देना, शुभ देना, अशुभ न देना, समाज की व्यवस्था में, लोगों के सहयोग में कुछ करना, ये ध्यान है। फिर जिसके पास जो हो उस रूप से दे। आर्जव, सरलता, भीतर बाहर कोमल भाव, अहंकार रहित, गांठ रहित, कुटिलता रहित मन, जो भीतर वो बाहर, विनम्र, सब कुछ से सरल हो जाना। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को किसी प्रकार के तकलीफ देने की भावना, क्रिया से रहित हो जाना। निकट के लोगों को, दूर के लोगों को, परिचित अपरिचित को, कोई भी हो, मनुष्य से लेकर के अन्य प्राणी तक, हमारे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिले, ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसे वाणी, ऐसा चिंतन, ये अहिंसा है। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। वैसे अहिंसा निगेटिव है, हिंसा का ना होना निषेधात्मक, नकारात्मक है अहिंसा। अहिंसा का सकारात्मक भाव है करुणा, दया, प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया, सेवा का व्यवहार करना और सत्य वचन, सही बात बोलना। इनका आचरण, तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन का व्यवहार, आचरण करना ही गुरु को दक्षिणा देना है। घोर अंगिरस ने कृष्ण को इस जीवन की दक्षिणा बताई, जीवन यज्ञ की। और जब घोर अंगिरस द्वारा कृष्ण को आत्मज्ञान हुआ तो उसके जीवन की सारी पिपासा, सारी प्यास बुझ गई, वो कृतार्थ हो गया। कौन सा ज्ञान दिया? घोर अंगिरस ने कहा, कृष्ण सो अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपत्ति, अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संचितम असि। अंत वेला, अंतिम वेला में, जीवन का मृत्यु का अंतिम समय जब आ जाए, उस समय तीन बातों का प्रतिपादन करना। अक्षितम असि, मैं अक्षत अविनाशी हूं। अच्युत, कभी च्युत पतित न होने वाला, एक रत हूं। और प्राण संसितम असि, प्राणों से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म हूं। मैं अविनाशी हूं, एक रत हूं और प्राणों से भी सूक्ष्म हूं। इस भाव को अंतिम समय में साधना। लेकिन अंतिम समय में कौन साध पाएगा? जो शरीर के सबल रहते रहते इस भाव में जीवन व्यतीत कर रहा है। जिंदगी भर खुराफात करने वाला आदमी, जिंदगी भर जो अध्यात्म से, ज्ञान भक्ति धर्म से दूर रहा है, क्या वो मरते समय गुरु की, भगवान की, धर्म की, आत्मा की याद करेगा? कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही
आवत नाही। गोस्वामी जी कहते हैं मुनिजन करोड़ों करोड़ों जतन करा रहे हैं, लेकिन आदमी का मन इतना बिगड़ गया है, दुनियादारी मोह माया में इतना डूब गया है कि अंतिम समय में भी लोगों के मुख से राम नहीं निकल पाता है। शरीर स्वस्थ, इंद्रियां सबल, मन बुद्धि बराबर काम कर रहे हैं, तब ये दशा को जब साधेंगे तो अंतिम समय में ये दशा आएगी। तो छांदोग्य उपनिषद में घोर अंगिरस ने श्री कृष्ण को आत्मज्ञान देकर उनकी पिपासा शांत कर दी है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण की चर्चा आती है महाभारत में। महाभारत मुख्य रूप से कौरव और पांडव की कथा है, कथा का चित्रण है। लेकिन श्री कृष्ण उनके संबंधी थे। कुंती कृष्ण की बुआ थी, कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी, कृष्ण के बेटे सांब की शादी दुर्योधन की बेटी से लक्ष्मणा से हुई थी। दुर्योधन और कृष्ण सगे समधी, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, कृष्ण का बेटा सांब, दोनों की शादी हुई थी। इधर कहें तो अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी हैं, भाई भी हैं, तो संबंधी थे, इसलिए उनकी भी चर्चा आई। और कहना चाहिए महाभारत युद्ध के नायक रहे हैं कृष्ण, उनकी चर्चा आती है। तो महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण कूटनीति निपुण, राजनीति निपुण, सूरवीर, साहसी, कुशल राजनेता हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं। फिर तो उसके पश्चात भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, अन्य और बहुत सारे ग्रंथों में उनके बारे में इतना लिखा गया, इतना लिखा गया कि इतना लिखा गया कि हद। गर्ग संहिता के अनुसार तो कृष्ण की खरबों पत्नी, खरबों, अरब उरब नहीं, खरबों महिमा में लिखते लिखते लोग कहाँ तक लिख गिरा ले गए, और श्री कृष्ण के चेहरे को बिगाड़ दिया गया। आप सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए गीता के 3-4 श्लोकों पर थोड़ी चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि गीता श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहा यही जाता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उनके मोह अज्ञान को दूर करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है गीता लिखने वाला कोई और है, कौन है पता नहीं चलता। निश्चित है गीता लेखक बड़े विद्वान और बड़े ज्ञानी रहे, बहुत कुछ जानने वाला, अनेक मतांतरों की बातें जानने वाला, और साथ साथ केवल ज्ञानी विद्वान नहीं, साधक रहा है, ध्यानी तपस्वी रहा है, आत्मस्थित पुरुष रहा है। लेकिन साथ साथ कृष्ण भक्त रहा है। इसलिए उन्होंने गीता लिखकर गीता को कृष्णार्पण कर दिया, और गीता श्री कृष्ण के नाम से जुड़ गई। अब कहा जाता है भगवान कृष्ण ने गीता कही है। गीता में बहुत सारे मंत्र हैं, कुल मिलाकर लगभग 700 श्लोक हैं। उसमें बहुत काम की बातें हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, भक्तों के लक्षण, अन्य साधना की बातें, आत्मज्ञान, बहुत कुछ है।
उनमें से सरल 2-3 मंत्र पर थोड़ी चर्चा। ज्ञान को आदमी का तीसरा नेत्र कहा गया है। ज्ञान नहीं है आदमी के पास तो पशु समान। ज्ञान ही तो हमें बताता है कि क्या सही क्या गलत। ज्ञान चाहिए। रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है, सबसे पवित्र ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, किसको मिलेगा? तब उन्होंने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानिनम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रणिपात। प्रणिपात का होता है समर्पण, सरेंडर कर देना अपने आप को किसी के आगे। अर्थ है अत्यंत विनम्रता, बिल्कुल सरल भाव, खाली मन, खाली हृदय। ये पहली शर्त ज्ञान पाने के लिए। दूसरी शर्त है सेवा। जिनके पास हम ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए गए हैं, उनकी सेवा। सेवा करके पहले उन्हें खुश करें और एक भूमिका तैयार करें। सरलता और सेवा द्वारा जब हमारा चित्त ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, तब परिप्रश्नेन प्रश्न करें जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, या जिसे जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो विनम्रता चाहिए, सेवा चाहिए और प्रश्न चाहिए, तब ज्ञान मिलेगा। तब तत्वदर्शी पुरुष ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन इनके साथ साथ सेवा, समर्पण और प्रश्न के साथ साथ ज्ञान पाने के लिए 3 बातों की और जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति मचे, ज्ञान लब्ध्वाम पराम शांति मचरिनाधि गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा। श्रद्धा का मूल अर्थ है वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है। श्रत और धा, इन 2 पदों को मिलकर श्रद्धा शब्द बना है। ये निघंटु में कहा है 2800 साल पहले कि श्रत और धा। श्रत सत्य, धा धारण करना। सत्य को धारण करना श्रद्धा है। आंख मूंद कर किसी की बात को मान लेना श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। तो श्रद्धा का अर्थ होता है प्रेम भी होता है, भक्ति, कोमलता। तो श्रद्धा चाहिए, कोमल भाव, और वो भी किसके लिए? सत्य के लिए। सत्य के लिए हमारा मन झुका हुआ होना चाहिए, असत्य के लिए नहीं। असत्य के लिए झुका हुआ है मन, असत्य बात को हमने पकड़ लिया तो अंधश्रद्धा हो गई फिर वो। और अंधश्रद्धा केवल भटकाती है। श्रद्धा सत्य के लिए हो, क्योंकि सत्य बात पर भी यदि प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सही बात को भी हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो श्रद्धा चाहिए। लेकिन
श्रद्धा के साथ साथ तत्परता, दृढ़ निश्चयता, एकदम उत्सुक रहना, सदैव तैयार रहना। जब जिस समय गुरु बुला ले उस समय जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। तत्परता ही नहीं है, चाहते तो हैं, क्या वो व्याकुलता है? वो कहते हैं, उदाहरण अनेक लोगों का नाम आता है। एक संत के पास एक साधक पहुंचा और कहा, गुरुदेव, भगवान को पाने के लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ी साधना भी कर रहा हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, लेकिन भगवान के दर्शन आज तक नहीं, भगवान मिल नहीं रहा है। तो संत ने कहा, बेटा, अभी तुम्हारी साधना में, अभी तुम्हारे अंदर जो भगवान पाने के लिए बेचैनी होनी चाहिए उसमें कमी है, वो व्याकुलता नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, बड़ी व्याकुलता है, मैं रोता भी हूँ समय समय से भगवान को पाने के लिए, बहुत व्याकुल मन है, नहीं मिल रहा है। तो संत ने कहा, ठीक है, चलो मैं बता दूंगा, भगवान दर्शन करवा दूंगा, कैसे भी होगा। दोनों चले। बीच में एक नदी पड़ती थी। तो संत ने कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ा हूं, तुम जवान हो सकता है मैं बह जाऊं धारा में, कहाँ गहरा कैसे क्या होगा, तो तुम पहले चलो मेरे आगे आगे, और मैं तुम्हारा कंधा पकड़ कर चलूंगा। क्या ठीक? दोनों नदी में घुसे, कमर से ऊपर बल्कि छाती तक पानी आया। तो संत ने जल्दी से उसको कमर को झुका दिया और पानी में डुबा दिया, और उसके ऊपर चढ़ बैठे। वो निकलना चाहता, लेकिन संत एकदम दबाए हुए हैं उसको। जितना उछलना चाहता, निकलना चाहता है, संत उतना और दबा देते हैं नीचे। उस युवक को लगा कुछ देर, अरे इसे दबा रहे तो मेरी तो मौत हो जाएगी। खूब ताकत लगाया, संत को फेंका और निकले बाहर। दोनों बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे थे, आप तो मुझे मार डाले होते, मैं ताकत न लगाता। तो कहा, बेटा, जब मैं तुम्हें पानी के अंदर डुबा करके रखा था तो तेरी क्या दशा थी? कह रहे, महाराज क्या दशा थी, बड़ा व्याकुल था, मन ऐसा लगे कब बाहर हूँ ऐसा लग रहा था। महात्मा ने कहा, भगवान को पाने के लिए ऐसी व्याकुलता है? कि महाराज ऐसी व्याकुलता तो नहीं है, इसलिए तो नहीं मिलता है। ऐसी व्याकुलता चाहिए ज्ञान पाने के लिए, ऐसी तत्परता हो। कठिनाई आए तो घबराने की बात नहीं है। तो श्रद्धा चाहिए ज्ञान पाने के लिए और तत्परता। लेकिन इन तीनों के साथ साथ एक और, वो क्या है? संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम। इंद्रिय लंपट आदमी वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। जितनी इंद्रिय लंपटता होगी हमारे अंदर, इंद्रिय भोगों की आसक्ति होगी, उतना हमारा मन कमजोर होगा। आसक्ति हमें शांत बैठने नहीं देगी, भटकाती रहेगी बाहर। इसलिए संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम। इंद्रियां संयमित होने से मन संयमित होगा, और मन संयमित होने से शरीर संयमित होगा। तब हम साधना का काम कर सकेंगे। तो पहले श्लोक में कहा, ज्ञान पाना चाहते हो तो शरणागत हो जाओ, किसी के आगे अपने को समर्पित कर दो पहले, फिर सेवा करो, और तब शरणागति और सेवा से मन मज जाए तब प्रश्न करो। साथ साथ श्रद्धालु बनो, हर बात में कुतर्क मत करते रहो। जो आदमी हर बात में कुतर्क करता है
वो कुछ नहीं सीख सकता, अपना विनाश करता है और दूसरे का विनाश करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, कुश्रद्धा, कुतर्क दुधारी तलवार है, जो दूसरों को मारने की अपेक्षा तलवार पकड़ने वाले को पहले ही मार देता है, पहले उसका काम बिगाड़ देता है। तो श्रद्धा चाहिए, तत्परता चाहिए और इंद्रियों पर संयम चाहिए, तो ज्ञान मिलेगा। हमें सोचना यह है, क्या हमारी ऐसी तैयारी है, इतनी शर्त हम पालन कर पा रहे हैं? इतनी शर्तों को पालन करने के बाद जब ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? ज्ञान लब्धवा, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर पराम शांति, परम शांति अचिरनाधि गच्छति, तत्काल। अचिर, अचिर का मतलब है अविलंब, तुरंत। अधिगच्छति, प्राप्त कर लेना। शरणागति पूर्वक, सरलता पूर्वक, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम पूर्वक जो साधक होता है और प्रयत्न करता है, उसे ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलते क्या होता है? मैं अचिरेन, तत्काल। जैसे ही सही ज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ, तत्काल परम शांति, परम शांति अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। जैसे ही वास्तविकता का बोध हुआ, अपने आप पर संयम हुआ, परम शांति मिल जाएगी, भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा ना। रोटी बनाने का तो ज्ञान है, लेकिन जिससे रोटी बनेगी वो आटा, वो गेहूं पैदा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म ही नहीं करते हैं तो कहाँ से रोटी बन पाएगी? उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। रोटी बनाने ज्ञान हो गया, इतने से काम थोड़े चलने वाला है। कर्म भी चाहिए, लेकिन कर्म करना है, कैसे कर्म करना है? कर्म करते हुए कैसी भावना रखना है, कैसा मन रखना है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त कर्मणि। कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। हमारा ये मानव जीवन कर्म भूमिका है। यहाँ आदमी नए कर्मों का निर्माण कर सकता है, करता है। जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी समझ होती है, उस ढंग से वह अनेक प्रकार के नए नए कर्म बनाता चला जाता है। तो कर्म तो करना है। बिना कर्म किए जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। तो कर्म तो करना है, लेकिन कहते हैं फल की इच्छा मत करो। कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। हम काम कम करना चाहते हैं और फल बहुत ज्यादा चाहते हैं। जो श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। आज उन्हीं श्री कृष्ण के अनुयायी थोड़ी सी मेहनत करके और कभी कभी बिना मेहनत किए खाली श्री कृष्ण का नाम जप करके बहुत बड़ा फल चाहते हैं। एक पाव सत्तू दान करके चाहते हैं कि 1 लाख का मुनाफा हो जाए।
जो श्री कृष्ण जिंदगी भर कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, जिंदगी भर दौड़ते रहे, आज हम कर्महीन बन करके केवल उनका नाम जप करके भोग मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं। कितना हम भटक गए हैं। ऐसे जो लोग हैं जो श्री कृष्ण का नाम जप करके ही सब कुछ पाना चाहते हैं बिना कर्म मेहनत के, उन लोगों को फटकारते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है, अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरिद्वेषणा पापा धर्मार्थम जन्म यद्धरे। अपहाय निजम कर्म, अपहाय त्याग कर, छोड़कर, जो लोग अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर कृष्ण कृष्णेति वादिना खाली कृष्ण कृष्ण का जप कर रहे हैं, ते हरिद्वेषणा पापा, वे लोग कृष्ण के द्रोही हैं, कृष्ण के दुश्मन हैं, हरिद्रोही हैं। क्यों? जन्मार्थम यद धर्मार्थम जन्म यद्धरे। श्री कृष्ण ने तो कर्म करने के लिए जन्म धारण किया था। इतनी बड़ी बात विष्णु पुराण का लेखक कह देता है। तो कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने पर अधिकार है तुम्हारा, फल पर नहीं। फल तो आएगा ही, कर्म करें तो फल तो देर सवेर आना ही है, कम ज्यादा। अर्थ है फल की चिंता मत करो, कर्म को अच्छे ढंग से करने की चिंता करो और निष्काम हो जाओ। जो फल आए उसमें संतुष्ट हो जाओ। फल की इच्छा बहुत ज्यादा, चाहना बहुत ज्यादा, कर्म कम, फल बढ़िया नहीं मिलेगा तो दुखी होने के अलावा और क्या होगा। कर्म को डूब करके करें, पूरे समर्पित भावना के साथ। फल के बारे में सोचो ही मत कि कैसा फल आएगा, जो आएगा बहुत आएगा। निष्काम, यहाँ फल पर अधिकार नहीं, इसका अर्थ है कि तुम निष्काम रहो, निष्काम होकर के कर्म करो। ये तो जो कल्याणार्थी साधक हैं उनके लिए और जरूरी, जो भी कल्याणार्थी है, हम लोग अपने को कल्याणार्थी मानते हैं तो हमारे लिए तो और जरूरी होता है जितना बन सके समर्पित होकर के सेवा करें, कर्म करें, लेकिन फल न चाहे, निष्काम रहे बस। मां कर्मफल हेतुर्भूमा, तुम कर्मफल का हेतु भी मत बनो, कर्म फल का कारण भी मत बनो। कर्म फल का कारण बनने का अर्थ क्या है? कर्मों के फल में अहंता ममता करना, आसक्ति बना लेना। जब कर्म फल में हमारी अहंता ममता आसक्ति हो जाती है तो हमारे कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। सेवा हम करते हैं और सेवा करने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, तो ये चाहना मेरे लिए बंधन का कारण बनेगी। आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मैं चाहूं कि मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं, मेरे प्रवचन की लोग प्रशंसा करें, तो ये मेरा बोलना मेरे बंधन का कारण बनेगा। जैसी मेरी अकल है और जैसी आवश्यकता है उस ढंग से बोल दूं। निंदा करना, प्रशंसा करना औरों का काम, मुझे उसकी क्या चिंता करना है। निंदा प्रशंसा की चिंता करता हूं तो मैं कर्म फल का कारण बन जाता हूं। कर्म हमें करना है, कर्म फल का कारण नहीं बनना है, चाहना नहीं रखना है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे इसके फल में ऐसा मिले।
ते संगः तो अकर्मणि, संगस्त अकर्मणि, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फिर कहा कि कर्म फल का कारण मत बनो। अब यहाँ कहते हैं कर्म न करने पर में भी तेरी आसक्ति ना हो, अर्थात कर्मों को छोड़कर निठल्ला बैठे रहने को ही साधना मत मान लो। अरे कर्म तो प्रपंच है, बांधने वाला है, भटकाने वाला है, हम कर्म नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ये भी गलत, निठल्ला मत बैठो, कर्महीनता को साधना मत मानो। शरीर से हाथ पैर करो, जौ लो कर डोले पहुँचाले त्यों लो आस न कीजिए। हजूर कबीर कहते हैं जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं तब तक दूसरों की आशा मत करो, दूसरों का भरोसा मत करो, कर्म करते रहो, आलसी बन करके मत बैठो। हाँ, इतना जरूर है, कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करते हुए भी अकर्मी रहो, सब समय तत्पर रह जाओ। लेकिन कर्म करते हुए भी ध्यान रखना होगा कि कितना कर्म आवश्यक है, कितना अनावश्यक है। बहुत कम करना, चुपचाप बैठ जाना, ये भी गलत। रात दिन दौड़ते रहना, यह भी गलत। संतुलन, हर बात में संतुलन, हर बात में संतुलन, खाने में, पीने में, बात व्यवहार में, सब में संतुलन, संतुलन होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मस युक्त स्वप्नावबोधस योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, आहार भोजन, आहार का मुख्य अर्थ होता है भोजन। वैसे आहार कहते हैं आहरण करने को, ग्रहण करने को। तो खाली भोजन ही नहीं, आँख से हम देखते हैं रूप, वो आँख का आहार है। शब्द कान का आहार है, स्वाद जीभ का आहार है, गंध नाक का आहार है, शीत उष्ण कठिन कोमल स्पर्श का अनुभव करना त्वचा का आहार है। इंद्रियों द्वारा हम जो कुछ ग्रहण करते हैं वो उनका आहार है। तो इनमें कहते हैं युक्त होना चाहिए। सब युक्त मतलब संतुलित। कबीर साहब की भाषा में कहें तो मध्यम, मध्यम मार्ग। तथा बुद्ध का भी मध्यम मार्ग है, न भोग न त्याग, संतुलन। तो आहार युक्त हो, संतुलित हो। जो भी कल्याणार्थी है, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, उसे अपने आहार पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी कल्याणार्थी होगा, वो अंडा मांस मछली गांजा भांग शराब कबाब तो नहीं खाए पिएगा, उसका तो त्याग करेगा ही करेगा। जो खाएगा शुद्ध खाएगा, सात्विक खाएगा, संतुलित खाएगा। तो हमारा आहार शुद्ध हो, संतुलित हो। तामसी और राजसी भोजन नहीं होना चाहिए। तामसी भोजन अंडा मांस मछली गांजा भांग आदि है, लेकिन जो शुद्ध है उसमें भी अधिक मिर्च मसाला तेल घी खटाई मिठाई, यह साधक का भोजन नहीं हो सकता। और साधक ही नहीं, जो स्वस्थ होकर जीवन जीना चाहता है सुखपूर्वक, उनका भी भोजन नहीं हो सकता। तो वो भी संतुलित। लेकिन बहुत कम खाएंगे तो गलत हो जाएगा। शुद्ध हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो,
ये तो ठीक है, लेकिन बहुत कम खाएंगे तो गलत, बहुत ज्यादा खाएंगे तो गलत। मध्यम, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घना खाए तो रोगी, दोहू पखा के तत्व विचारे ते कोई बिरला योगी। ये जालंधर नाथ जी कहते हैं। गोरखनाथ की परंपरा में, नाथ परंपरा में जालंधर नाथ एक अच्छे हुए हैं, ये था उनके वाणी है। थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, बहुत थोड़ा खाओगे तो शरीर परेशान करेगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, हर समय भूख 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 की याद होती रहेगी। घना खाए तो रोगी, ज्यादा खाओगे तो रोगी बन जाओगे। इसलिए दूह पखा का तत्व विचारे, कम और ज्यादा के बीच मध्यम, मध्यम खाने वाला कोई बिरला वही व्यक्ति योगी होता है। तो युक्त आहार हो, और फिर विहार युक्त। रात दिन चल रहे, रात दिन चलने वाला आदमी, रात दिन चलने वाला आदमी सुबह से शाम तक क्या साधना करेगा? अब कोई आदमी चुपचाप बैठ गया, चलता ही नहीं, एक ही जगह स्थिर हो गया, सड़ जाएगा जीवन, क्या साधना करेगा? तो न तो रात दिन चलते रहना है, न ही एक जगह बैठे रहना है। समय से आश्रम में रह लिए, समय से भक्तों के यहाँ घूम करके आ गए, या जैसे और उचित हो, वो भी युक्त हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो, संतुलित हो। कर्म तो करना है, लेकिन ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, एक मकान हो गया, 2 मकान हो जाए, 2 मकान हो गया, 3 मकान हो जाए, एक दुकान बन गई, एक दुकान और बढ़ जाए, 2 दुकान हो गई, अब 3 दुकान हो जाए, एक शहर में दुकान है, दूसरे शहर में शाखा खोल जाए, उसके लिए दौड़ रहा है रात दिन। खाने की भी फुर्सत नहीं हो मिलेगी, साधना की क्या फुर्सत मिलेगी, ध्यान भजन की क्या फुर्सत मिलेगी। अरे क्या करना है, थोड़े दिन का जीवन है, क्या कमा कमा करके मरना है, काम ही नहीं करना है, तो भी गड़बड़ हो गया। अरे कोई तुम्हें खिला रहा है, तुम भी कमा कर किसी को खिलाओ। तो कर्मों में चेष्टा भी युक्त हो। युक्त स्वप्नाम बोधस, स्वप्न और अवबोध ये भी युक्त हो। स्वप्न सोना, अवबोध जागना। बहुत अधिक सोने वाला साधना नहीं कर सकता, बहुत कम सोने वाला वो साधना नहीं कर सकता। बहुत कम सोएंगे, ध्यान में बैठेंगे, नींद आती रहेगी, झूमते रहेंगे। तो ये भी नहीं होगा। संतुलन, उतना सोने की आवश्यकता है जितने से नींद पच जाए। जागने में भी यही बात है, जागते रहेंगे, जागते रहेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बहुत कम जागेंगे तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण युक्त, संतुलित। तो जब हमारा आहार और विहार, कर्मों में चेष्टा, सोना और जागना युक्त हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तब योगो भवति दुःखः, योग दुख का नाशक होता है। साधना तो कर रहे हैं, लेकिन कितना ज्ञान नहीं है। छोड़ दिए भोजन, सप्ताह भर 10 महीना भर भोजन छोड़ दिए, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। खाने बैठे, खाते चले गए, खाते चले गए, तो न विहार का काम होगा, न साधना का काम होगा। जब संतुलन होगा जीवन की प्रत्येक क्रिया में या प्रत्येक कर्म में, सब कुछ में जब संतुलन होगा, तब योगो भवति दुःखः, योग दुख का नाशक
भोगा, साधना कल्याण में सहयोगी बनेगी। साधना का अर्थ ही है मध्यम, संतुलन। लेकिन साधना तो करें, साधना करके हमें करना क्या है? परमात्मा पाना है, भगवान पाना है। साधना क्यों करें? किसके लिए साधना करें? भगवान पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए। परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए, बस जीवन कृतार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान कहाँ है जिसे पाना है? किस लोकांतर में है? कैसा है वो भगवान? हाथ पैर वाला, 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, 6 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, धनुर्धारी, बंसीधारी, मोर मुकुटधारी, कि शंख चक्र गदा पद्मधारी, कि गंगा लहरी, कि डमरू पकड़ने वाला? कौन है? कैसा भगवान है वो? भगवान कहाँ है वह? श्री कृष्ण कहते हैं कहीं बाहर नहीं है। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस देह में ही रहने वाला जो पुरुष है, जीव चेतन, किंतु देह में रहते हुए भी परह, परे है। देह में रहते हुए भी देह से अलग है। वो कौन है? इस देह में रहते हुए भी इस देह से अलग है। वो कौन? वो आप, जीव चेतन आत्मा, रूह, सोल, जो नाम आप दे दो उसको, नाम तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो चेतन, जो पुरुष है, किंतु देह में रहते हुए इससे जो परे है, श्रेष्ठ है, अलग है, वो कौन है? उपद्रष्टा। वो उपद्रष्टा है, दृष्टा, देखने वाला, दृश्यों को देखने वाला। दृश्यों में मिलने वाला नहीं। जो दृष्टा होता वो दृश्य नहीं होता। दृश्य ये जड़ जगत है, दृश्य हमारे शरीर है, दृश्य 5 इंद्रियों के भोग विषय हैं। वो हम नहीं हैं, हम दृष्टा हैं, इनको जानने वाला। जड़ को जड़ नहीं जानता, जड़ को जानने वाला चेतन होता है। तो उपद्रष्टा जो सब कुछ का देखने वाला है, दृष्टा है, साक्षी है। कौन? इस शरीर में रहने वाला जो पर पुरुष है वह। अनुमंता, प्रेरणा देने वाला। इस शरीर में रहकर मन और इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला कौन? आप ही तो हो। जीव सत्ता ना दे मन को, जीव सत्ता ना दे इंद्रियों को, तो मन क्या करेगा, इंद्रियां क्या करेगी? तो जो अनुमंता है, प्रेरणा देने वाला है, भरता, धारण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। ये नाना मत मजहब संप्रदाय, ये मंदिर मस्जिद, ये तमाम देवी देवता, इनको धारण करने वाला, पालना पोसने वाला, भरण पोषण करने वाला कौन? आप ही तो हो ना। आप ना हो, ये जीव ना हो, तो मंदिर मस्जिद बनाने वाला कौन होगा? नाना ग्रंथ बनाने वाला कौन होगा? नाना देवी देवता, भगवान भगवती को पूजा अर्चना करने वाला, भोग लगाने वाला कौन होगा? आप ही तो हो। तो जो भरता है, सब कुछ को धारण करने वाला, सब कुछ का भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, देह संबंध से कर्मों का फल सुख दुख भोगने वाला, और महेश्वर, महान ईश्वर। ये गीताकार कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं इस देह में रहने वाला जो जीव है वही महेश्वर, महान ईश्वर है।
सब कुछ का दृष्टा है, देखने वाला, जानने वाला, सब कुछ को प्रेरणा देने वाला है, मन इंद्रियों को सारे ज्ञान विज्ञान का भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला है, देह संबंध से सुख दुख का भोग करने वाला है। लेकिन जो महेश्वर, महान ईश्वर है, सारे ईश्वरों का ईश्वर, इतना नहीं, परमात्मेति च अभियुक्तो, इसी को ही परमात्मा कहा जाता है, जो इस देह में रहने वाला है। ये कहते हैं परमात्मा तुमको बाहर से नहीं मिलेगा, पुकारना नहीं है। अस्मिन देहे, इस देह में। इसलिए श्री कृष्ण ने अन्यत्र गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में ही तिष्ठति, बैठा हुआ है, बसा हुआ है। कहाँ पुकारना है? इसलिए भटकना नहीं है, समझना है। पाना नहीं है, ठहरना है। उसी ठहरने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। उसी ठहरने के लिए ही सभी संतों का उपदेश है। तो 4 श्लोक मैंने कहा गीता का। पहले श्लोक में ये बताया गया कि सरल बनकर, सेवापरायण बनकर, श्रद्धावान होकर और तत्पर होकर मन इंद्रियों को संयम में करके गुरु की शरण में जाओ और सेवा करके चित्त को शुद्ध करके गुरु से प्रश्न करो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के बाद जब कर्म के क्षेत्र में आओ तो कर्म समर्पित होकर के करो, लेकिन कर्म फल भोग की चाहना मत रखो। कर्म के फल की चाहना मत रखो। डूब करके कर्म कर लो। चाहना रखोगे तो दुखी हो जाओगे। निठल्ले भी मत बैठो। निठल्ले बैठोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म फल का कारण भी मत बनो, नहीं तो कर्म फल बंधन का कारण बन जाएगा। खाने पीने, सोने, जागने सब में संतुलन रखो और अंततो गत्वा जिसे पाना चाहते हो वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। इस देह में रहने वाला जो चेतन है, जो जीव है, वही सबका दृष्टा है, अनुमंता प्रेरणा देने वाला है, भरता भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला है, सुख दुख का भोग करने वाला शरीर संबंध से महान ईश्वर और परमात्मा है। जानना है, मन के कुटेव को, मन की वासनाओं को छोड़ करके शांत हो जाना है। इसी में जीवन की कृतार्थता है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।